हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर, राइट, फॉर्मेट एज ए टेबल। इसको लोग काफ़ी हल्के में ले जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। आज मैं इसके बारे में बताऊँगा किस तरीके से इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर, राइट। तो इस टेबल के कुछ बेनिफिट्स होते हैं और मैंने यहाँ पर बेनिफिट्स लिख रखे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स मैंने लिख रखे हैं, आपको मैं आज समझाने वाला हूँ कि टेबल के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट्स है, टेबल जो है इसके अंदर स्टाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कई सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट्स बहुत सारे हैं, आप कोई सा भी फॉर्मेट इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप यहाँ से भी बना सकते हैं टेबल, या फिर आप चाहें तो Ctrl+T प्रेस करके भी टेबल बना सकते हैं। टेबल क्रिएट करते समय यहाँ पर लिख कर आता है माई टेबल हैज़ हेडर। अगर आपके टेबल के हेडिंग है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये हेडिंग पढ़े हैं, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, डिलीवरी डेट, पार्टी नेम, तो इस पर टिक लगा कर रखना और क्या करना है आपको, ओके। अब ये टेबल बन चुकी है, ऑलराइट। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये टेबल नहीं है और यहाँ पर मैंने ये टेबल बना रखी है। दूसरा जो बेनिफिट्स है, ऑटो एक्सपेंड टेबल। टेबल जो होती है वो ऑटो एक्सपेंड होती रहती है। अगर मैं इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा रोज़ ऐड कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, तो देखिए ये भी टेबल हमारी बड़ी हो गई। पहला हमारी टेबल ये यहाँ तक थी, अब ये टेबल यहाँ तक हो गई है, राइट। Ctrl+Z कर देता हूँ, मैं इसको वापस कर देता हूँ। और जब हमारी टेबल बड़ी होती है तो फॉर्मेट जो है वो भी एक्सपेंड होता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ऐड टोटल लाइन। कभी भी अगर आपको टोटल लाइन चाहिए हो, जैसा मुझे यहाँ पर नीचे इसके टोटल लाइन चाहिए यहाँ पर, तो इसमें तो दोस्तों हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टेबल बना रखी है तो आपको सिंपली टेबल के अंदर क्लिक रखना है, Ctrl+Shift+T प्रेस करना है। जैसे ही आप Ctrl+Shift+T प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक टोटल वाली लाइन आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये टोटल लिख कर आ रहा है। और आपको जैसा मुझे इस नंबर को टोटल करना है, इन सारे नंबरों को, तो यहाँ पर हम जाएंगे, जो भी हमें इस्तेमाल करना है, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, यहाँ पर कई सारे फंक्शंस हमें अवेलेबल मिल जाते हैं। अब मैं यहाँ पर सम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए इसने टोटल कर दिया। हटाने के लिए Ctrl+Shift+T अगेन हम प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। अगर आपको ये शॉर्टकट से अगर नहीं आ रहा हो किसी कारणवश, तो डिज़ाइन में जाएँ यहाँ से और टोटल रो पे क्लिक करें, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंसर्ट न्यू रो बाय टैब की। अगर आपको टैब की, यानी कि मैं यहाँ पर एक नई लाइन लेना चाहता हूँ, तो देखिए मैं सिंपली क्या करूँगा, टैब प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा, देखिए नई लाइन आ गई। और अगर ये टेबल नहीं होती तो आपकी ये नई लाइन नहीं आएंगी। देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर पहले तो मैं Ctrl+Shift+T बटन दबाता हूँ, कुछ हो रहा नहीं है। दूसरी चीज़, अगर मैं टैब बटन दबाऊँगा तो देखिए टैब बटन से क्या हो रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ, राइट। और अगर आपने टेबल बना रखी है तो एक नई रो के अंदर आप आ जाओगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट एंड टेबल एंटायर रो और कॉलम। आप टेबल के अंदर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए कभी भी आपको टेबल की कॉलम या रो सेलेक्ट करनी होती है तो हम नॉर्मली यहाँ से क्लिक करते हैं और Ctrl+Shift+डाउन एरो, ये इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आपको टेबल में ऐसा सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, Ctrl+ प्रेस करना। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरी जो कॉलम है वो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर Ctrl+ प्रेस करूँ, ये मैंने टेबल नहीं बना रखी है। अब अगर मैं यहाँ पर Ctrl+ प्रेस करता हूँ तो देखिए इसने क्या किया, पूरी कॉलम सेलेक्ट कर लिया। जहाँ पर डेटा है वो भी सेलेक्ट कर लिया और जहाँ पर डेटा नहीं है वो भी सेलेक्ट कर लिया, राइट। लेकिन टेबल में ऐसा नहीं होता। टेबल में केवल जहाँ तक डेटा होता है वहीं तक ये सेलेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पहला ब्लैंक लाइन है इनको मैं डिलीट मार देता हूँ। Ctrl- से आप इनको डिलीट मार सकते हैं, Ctrl- और इस, अब देखिए मैं यहाँ पर Ctrl+ प्रेस कर रहा हूँ तो ये केवल वहीं तक सेलेक्ट है जहाँ तक हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है, राइट। ये देखिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर आपको रो सेलेक्ट करना हो तो रो का भी है, शिफ्ट के साथ आपको शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन वहीं तक सेलेक्ट होगी, ध्यान रहे, जहाँ तक हमारा डेटा है। और अगर टेबल आपने नहीं बना रखी है फिर क्या होगा, शिफ्ट बटन दबाएंगे तो आपकी एंटायर रो सेलेक्ट होगी, राइट। तो टेबल का ये बेनिफिट है। उसके बाद अगर आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करना हो बाय द वे, तो Ctrl+A प्रेस कर रहे, इससे पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है हमारा कॉलम्स। टेबल के अंदर क्या होता है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और अब आपको यहाँ पर ये हमारे जो हेडर हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब अगर मैं नीचे जाता हूँ धीरे धीरे, तो ये जो क्या है, ये हेडर हमारे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये छिप जाते हैं, राइट।
लेकिन टेबल में अगर आपने टेबल बना रखी है तो ऐसा नहीं होता। देखिए अभी यहाँ पर हमारे हेडर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हेडर हमारे ये रहे। अब अगर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ तो ये टेबल के जो हेडर हैं हमारे, ये हमेशा विजिबल रहेंगे। देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर ABCD ये अल्फ़ाबेट आ रहे थे, अब यहाँ पर कॉलम के टाइटल आ रहे हैं, राइट। तो हेडर जो होते हैं वो टेबल के अंदर हमेशा विजिबल रहते हैं। नेक्स्ट है ऐड फिल्टर्स इन टेबल। जब भी हम टेबल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा फ़िल्टर है वो सेट होकर पहले से ही आता है। लेकिन अगर हम टेबल, अब देखिए इसमें दिक्कत क्या आती है। अब नॉर्मली मान लीजिए यहाँ पर एक डाटा हमारा ये है, इसके बगल में दूसरा डेटा और रख देता हूँ मैं यहाँ पर पेस्ट। अब दो टेबल हैं, राइट। अब एक टेबल ये रही और एक टेबल ये रही। अब अगर इस टेबल में मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ यहाँ से, वैसे फ़िल्टर हम बाद में भी लगा सकते हैं, फ़िल्टर ये मैं लगा दिया। लेकिन अब अगर इस वाले इसमें फ़िल्टर मैं लगाऊंगा तो अब देखिएगा इसमें क्या दिक्कत आएगी। जैसे मैं फ़िल्टर पर क्लिक करता हूँ तो अब इसने क्या किया, उस टेबल का फ़िल्टर हटा दिया, इसमें लगा दिया। अब अगर इसमें क्लिक करूँगा तो इसमें लग जाएगा, इसका हट जाएगा। लेकिन अगर आपने टेबल बना रखी है तो जितनी आपकी टेबल हैं उतने ही आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। मैं भी आपको शो कराता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर यह टेबल पेस्ट कर दी तो आप देखिए इसमें भी फ़िल्टर है और सेम इसके अंदर भी फ़िल्टर है। तो ध्यान रहे, अगर आपने टेबल नहीं बना रखी है तो एक ही फ़िल्टर लगेगा एक ही जगह पर, और अगर आपने टेबल बना रखी है तो आपकी जितनी टेबल हैं उतने ही फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो आप, सभी टेबल में फ़िल्टर्स रहेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर टेबल ड्रैग फार्मूला डाउन ऑटोमेटिकली। इसके अंदर क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई फार्मूला यूज़ करूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ लेफ़्ट, और मुझे इसके लेफ़्ट के चाहिए 2 करैक्टर, राइट। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर लेफ़्ट के 2 अक्षर यहाँ पर आ गए। अब डाउन में क्या है कि मुझे अगर डाउन में ये फार्मूला सेट करना है तो 2 बार मुझे क्लिक करना होगा, तो ये डाउन में भी सेट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली हो प्रोसेस। तो अगर आप टेबल में ये काम कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। थोड़ा टेबल को मैं फिट कर लेता हूँ अपनी, और ये जो एक्स्ट्रा टेबल थी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए और डिलीट, और इसको यहाँ से क्लियर ऑल। अब मैं यहाँ पर एक फार्मूला आपको सेट करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैंने कोई भी कॉलम लेट्स से यहाँ फार्मूला नाम रख दिया, और जैसे ही मैं अब यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा लेफ़्ट LEFT लेफ़्ट, और मुझे लगाना है इस वाले सेल में H4, राइट। और इसके 2, तो देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, और इसके मुझे लेफ़्ट के कितने अक्षर चाहिए, 2। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए फार्मूला बाकी सेल्स में अपने आप ही ऑटो फिल हो गया। ये भी इसका बेनिफिट होता है। और टेबल में अगर आपने टेबल नहीं बना रखी है तो ऐसा नहीं होगा, और टेबल बना रखी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल जो होती है उसके अंदर और उस टेबल का एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब जैसा एग्जांपल के लिए टेबल में फॉर्मूले हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। देखिए इसके अंदर क्या बेनिफिट होता है। अब मैं यहाँ पर कोई फार्मूला सेट करूँगा तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इस टेबल का एक नाम है। अब इसका नाम क्या है, डिज़ाइन के अंदर हम जाएंगे और इस टेबल का नाम है अभी टेबल 2। जब भी हम टेबल बनाते हैं तो उसी का अगर पहली टेबल है तो टेबल 1, अगर दूसरी टेबल है तो टेबल 2, अगर तीसरी टेबल है तो टेबल 3। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है। अब मैं इस टेबल का नाम रख देता हूँ माई टैब, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी फार्मूला यूज़ करता हूँ, लेट्स से मैं इसका 5% निकालता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है अमाउंट और इंटू 5%, यानी कि अमाउंट वाली ये जो सेल है अमाउंट वाला इसका 5%। एंटर प्रेस करूँगा, बाकी सेल्स में सब अपने आप फार्मूला फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ ये सेलेक्ट होगा यहाँ पर रेफरेंस J4, राइट। यहाँ पर ऐसा कुछ लिख कर नहीं आ रहा, अमाउंट वगैरह कुछ भी लिख कर नहीं आ रहा। तो ये सिस्टम है, ये बिना टेबल का है और ये टेबल का है, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो समझने में थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे अगर मैं कोई सा फॉर्मूला लगाऊँ कॉन्कैटिनेट, इसको सेलेक्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है मैंने किस किस कॉलम को सेलेक्ट कर रखा है। इसका यही बेनिफिट होता है। तो टेबल का क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है, ये कॉलम का जो नाम है वो ऑटोमेटिकली सेट कर देता है, हमें इसमें सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये देखिए सभी एक में मैंने कंबाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है, आप टेबल के अंदर टाइम लाइन स्लाइसर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंसर्ट में जाकर हम यहाँ से स्लाइस, अब ये स्लाइसर और टाइम लाइन क्या है, ये फ़िल्टर ही है। ये आपने ये जो फ़िल्टर इस्तेमाल किया होगा ये सेम वही फ़िल्टर है, बस थोड़ा सा ये ग्राफिक्स है, ठीक है। ग्राफिक्स में थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। अब अगर मैं रीजन पर क्लिक कर देता हूँ तो ओके पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये रीजन जो हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ
ये सब यहाँ पर आ चुके हैं। अब क्या करता हूँ, अगर मैं ईस्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ईस्ट का ही रिकॉर्ड दिखाई देगा, और अगर मैं यहाँ पर साउथ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर साउथ का रिकॉर्ड दिखाई देगा। तो ये ग्राफिकली हम यहाँ पर देख सकते हैं अपने डेटा को, राइट। इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है पाइवोट टेबल। देखिए कभी भी अगर हमें पाइवोट टेबल बनानी हो, ये चीज़ ये ध्यान रहे, कभी भी अगर हमें पाइवोट टेबल बनानी हो तो सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, उसको टेबल बनाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो पाइवोट टेबल एक बड़ा अच्छा फीचर है एक्सेल का। इसको मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा जब हम यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो इसको हम सीखेंगे सही से। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो है क्रिएट डायनामिक चार्ट्स। कभी भी आपको चार्ट बनानी हो तो सिंपल आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर चार्ट, कोई सी भी आप चार्ट ले लें। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये हमारी चार्ट बन चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारी जो चार्ट है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। आप देखिए गूगल यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, ये रहा। तो एक तो इसका ये बेनिफिट है, यानी कि डायनामिक चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेटा में जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारे चार्ट्स के अंदर डायरेक्टली शो होगा। टेबल की तो बेनिफिट्स थे, टेबल के कुछ लॉस भी होते हैं, जैसे कि आप मर्ज नहीं कर सकते टेबल के अंदर। अगर मैं यहाँ पर मर्ज करूँ 2-3 सेल्स को तो देखिए यहाँ पर ये मर्ज का ऑप्शन हट जाता है। दूसरी चीज़, टेबल के अंदर आप इसको शेयर नहीं कर सकते। अगर आपने टेबल वाला फीचर इस्तेमाल कर रखा है तो रिव्यू में जाएंगे आप और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है शेयर, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये वाला शेयर ऑप्शन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने टेबल इस्तेमाल किया। और तीसरा, एक सब टोटल का फीचर होता है, वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सब टोटल का फीचर आपको मिलेगा डेटा के अंदर, और यहाँ पर ये जो फीचर है, ठीक है। तो सब टोटल भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये टेबल के बनाते हो तो ये टेबल के लॉस हैं, ये 3 लॉस हैं इसके, और बेनिफिट कई सारे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा गाइस, कभी भी आप एक्सेल में काम करें तो टेबल ज़रूर बनाएं, टेबल का बेनिफिट्स होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।